अमित शाह के आने पर और हम लोग गोलबंद होंगे कि झूठा के और खदेड़ना है। लोग स्थिति सब बुझ रहा है कि अमकी के गाँव ना बहुरियो नहीं होना। मैं मानता हूं कि हाँ कुछ भीड़ जुटा लेगा, वो लाख अब इतना ये अलबल तो ये सब बोलने के लिए तो करोड़ों बोल देगा, कुछ बोल सकता है भाजपा वाला। आप उस भीड़ में चले जाइएगा जहां 5,000 10,000 का भीड़ होगा, पूछिएगा कि भैया कितना पैसा में आए हो। आप जाइएगा चेक कीजिएगा तो बताएगा कोई कि 500 रुपया दिलक है, कोई कहेगा 1,000 दिलक है। इस बार भाजपा मुक्त भारत तय है। अब विवेक ठाकुर के कहते हैं पताही हवाई अड्डा के बाउंड्री के लिए। अब यहाँ सुरेश शर्मा जो है यहाँ के पूर्व मंत्री है, वो जाके कहते हैं उड़ान भरेगा, वो मिठाई लड्डू बांटते हैं। अमित नित्यानंद राय कहते हैं कि जमीनें स्थानांतरित नहीं किया। अरे भाई एक बात बोलो ना, कोई पूरी मंडलीय जो है झूठ का मंडली है। पहले लालू चालीसा पढ़ते थे सुशील मोदी, अब एगो नया लालू चालीसा पढ़ने वाला आ गया है, स्वप्न बाबू के लड़का है सम्राट चौधरी। 24 के चुनाव खत्म होगा, इसको कान धके हटा देगा। इस बार ये लोग धरा गया हुआ है, ये लोग छटपटाहट में है। अभी 24 बीतने न दीजिए, बुरा हाल होगा बीजेपी का। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, आगामी 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर के पताही में गृह मंत्री अमित शाह का जनसभा होना है। इसको लेकर के लगातार तैयारी की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि 2014 में मोदी जी जब पताही एयरपोर्ट में जनसभा किए तो उन्होंने वादा किया था पताही एयरपोर्ट से उड़ान भरी जाएगी। उड़ान भरी नहीं गई इतने दिनों के बीच में, और गृह मंत्री का आगमन हो रहा है। साथ ही लगातार इस बात को भी कहा जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा जमीन मुहैया नहीं कराई गई। भाजपा कह रहे हैं कि बिहार सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। इन सब मुद्दों को लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ मीनापुर के राजद के विधायक और पार्टी के सचेतक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव हैं। विधायक जी, 5 नवंबर को गृह मंत्री आ रहे हैं। उड़ान भरने की बात 2014 में हुई थी, अब गृह मंत्री आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब से इंडिया गठबंधन मरा है ना, ये लोग को बेचैनी जाते हैं। और लोकतंत्र में सभा करना ये तो कोई भी दल करता है, करता रहेगा अपना ये सब। लेकिन कभी पूर्णिया तो कभी किशनगंज, अब मुजफ्फरपुर, ये सब जगह हम देख रहे हैं कि खाली हवाई जहाज। पूर्णिया में गए तो कहे यहाँ हवाई अड्डा खोल देंगे, बजाओ ताली। किशनगंज में कहे कि यहाँ हवाई अड्डा खोल देंगे, बजाओ ताली, यहाँ से हवाई जहाज उड़ान भरेगा। अब पताही में आ रहे हैं, हवाई जहाज खुलवा दिए दरभंगा में, तो पताही में आकर के बोल रहे हैं सरकार जमीन नहीं दे रहा है। यहाँ भी कहेंगे कि सरकार जमीन दे देगा, हवाई अड्डा खोल देंगे, बजाओ ताली। तो ये सब कुछ नहीं। 2014 में आदरणीय मोदी जी जब आए थे पताही हवाई अड्डा पर, तो क्या बोले थे कि मैं इस हवाई अड्डा को चालू करूंगा, मोतीपुर चीनी मिल चालू करूंगा, और चीनी मिल से जो चीनी निकलेगा उससे मैं आके चाय पीऊंगा। तो मैं आदरणीय मोदी जी से कहूंगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, यार आकर के थोड़ा मोतीपुर चीनी मिल का चाय पी लीजिए, बड़ा स्वादिष्ट चाय बनता है मोतीपुर चीनी मिल का। अरे ये तो कुछ करने वाला है, चुनाव का समय है, जुमलाबाज है, जुमला फेंकेगा फिर चला जाएगा, फिर अपना ईडी या सीबीआई या ईडी लगा के सब जो है देश के तमाम जगहों को तबाह परेशान करेगा। कुछ नहीं होने वाला है। बीते दिन कल की बात करें तो राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर आए थे। उन्होंने साफ रूप से कहा कि 60 करोड़ रुपया भारत सरकार द्वारा आया है पताही एयरपोर्ट के प्रारंभिक बाउंड्री के लिए। बिहार सरकार जवाब दे कि उन रुपया का क्या हुआ? हमको तो एक बार बताइए, पैसा आया कि नहीं आया? कभी बिहार सरकार कहती है कि हमको जो हमारा हिस्सा है, जो हिस्सा बनता है हमारा, वो सरकार नहीं देती है। तो पताही बाउंड्री के लिए 60 करोड़ दे देगा। बिहार में के विकास में जो बिहार राज्य का हिस्सा है, राज्यांश जो है, ये केंद्र सरकार नहीं दे रही है। ये पताही के लिए आ रहा है। कुछ पूरी मंडलीय जो है झूठ का मंडली है। और विवेक ठाकुर के कहते हैं पताही हवाई अड्डा के बाउंड्री के लिए। अब यहाँ सुरेश शर्मा जो है यहाँ के पूर्व मंत्री है, वो जाके कहते हैं उड़ान भरेगा, वो मिठाई लड्डू बांटते हैं। अमित नित्यानंद राय कहते हैं कि जमीनें स्थानांतरित नहीं किया। अरे भाई एक बात बोलो ना, कोई फिर सुरेश शर्मा कैसे मिठाई बांट दी बताइए? तो बता रहे थे कि उड़ेगा, यहाँ से हवाई उड़ान होगी, तो जब उड़ान भरेगा तब ना सुरेश शर्मा मिठाई बांट दिए। यहाँ लोग कहता है कि नित्यानंद राय क्या बोले कि जमीनें स्थानांतरण बिहार सरकार नहीं किया। कोई जानकारी है? कुछ है इस सबको? कुछ नहीं जानकारी है इस सबको।
यहाँ कुछ नहीं करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी केवल जो उनका विरोध करता है, जो उनके कार्यशैली का जो जनहित में नहीं हो, जो जनता के हित में नहीं रहता है, उसका अगर विरोध करता है, उस पर ईडी, सीबीआई, आईटी यही सब लगाता है। लेकिन उस दिन बता रहे हैं भाजपा की 2 लाख से अधिक भीड़ उमड़ेगी गृह मंत्री के जनसभा में। अब देखिए, हम लोग भी रैली करवाते हैं जी। हम रैली करवाते आए हैं, मतलब 32 साल से हम रैली करवाते आए। हम लोग के रैली में क्या होता है कि हम लोग प्रचार प्रसार करते, जनता को मालूम होता है कि लालू जी आ रहे हैं, तेजस्वी जी आ रहे हैं, जनता उमड़ जाती है। आप एक काम कीजिए, मीडिया के लोग हैं, आप आम आदमी बन के उस भीड़ में चले जाइएगा। मैं मानता हूं कि यहाँ कुछ भीड़ जुटा लेगा, वो लाख अब इतना ये अलबल तो ये सब बोलने के लिए ना करोड़ों बोल देगा, कुछ बोल सकता है भाजपा वाला। आप उस भीड़ में चले जाइएगा जहाँ 5,000 10,000 का भीड़ होगा, 5-10 हजार का होगा, ज्यादा का नहीं होने वाला। पूरी 2 ताकत लाख का लगा। वादा है। अच्छा छोड़िए ना, 2 लाख का कैपेसिटी है, पता ही हवाई अड्डा का, उससे अधिक बता रहे हैं कि 2 लाख से छोड़िए अधिक। ना, बोलने के लिए 2 करोड़ भी बोल देगा। अब उस भीड़ में चल जाइएगा, आप पूछिएगा कि भैया कितना पैसा में आए हो, आप जाइएगा चेक कीजिएगा तो बताएगा कोई कि 500 रुपया दिलक है, कोई कहेगा 1,000 दिलक है। एक रैली पर भारतीय जनता पार्टी का करोड़ों रुपया खर्च होता है। जो जनता का गाढ़ी कमाई लोग लूटता है, उसको इस रैली और चुनाव के नाम पर लुटाता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि पैसा आप देकर हमको एक बार बताओ, जी, कर्नाटक में खाली फूल बरसाने में, मोदी जी के रैली में और अमित शाह के रैली में फूल बरसाने में 9 करोड़ रुपया खर्चा किया। एक तरफ जहां महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, किसान का दयनीय हालत हो रहा है, वहां फूल बरसाने में 9 करोड़ और 10 करोड़ रुपया ये सब खर्चा करता है। भारतीय जनता पार्टी देश को लूट करके बर्बाद कर दिया। लोकसभा चुनाव की बिगुल फूकी जाएगी अमित शाह के आगमन से। उत्तर बिहार में जो है अब एक लहर दौड़ेगी। कोई लहर उहर नहीं होने वाला है, इस सब का लहर अब शांत हो गया है। अब इंडिया गठबंधन का लहर तेज हो गया है, तब तो ये लोग जो है फबक रहा है। दिया जब बुझता है ना तो लौ थोड़ा तेज हो जाता है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में चेहरे अनेक है, कौन दावेदार है पता ही नहीं, बिखर जाएगा गठबंधन। अरे भाई, इसको बेचैनी काहे है? ईडी सीबीआई काहे लगाए हुए? अभी स्टेट सब में चुनाव हो रहा है ना, काला चुनाव हो रहा है, उसमें ईडी, आईटी, इनकम टैक्स सबको लगा, सीबीआई को लगा दिया। काहे लगा दिया? क्यों, किस डर से? चुनाव के समय में जहां वोटिंग होने वाला है वहां लगा रहे हो। लोग स्थिति सब बुझ रहा है कि अमकी के गाँव ना बहुरियो नहीं होना। इस बार भाजपा मुक्त भारत तय है। आप बताओ ना हमको, कितने स्टेट में इनकी सरकार है और कितना सीट इंडिया गठबंधन से मात्र 25 से 30 सीट इनका ज्यादा है। अब बिहार में जो स्थिति था, अभी जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, इतना सीट रहेगा इनका? नहीं रहेगा। अरे एक अगर मिल जाए वो जुलुम है। यूपी में जो था वो रहेगा? नहीं रहेगा। ये तो ऐसे ही जा रहा है। दावा किया जा रहा है भाजपा की तरफ से 40 में 40 सुपड़ा साफ इंडिया का। हाँ, वो सुपड़ा साफ करने के लिए तब अमित शाह बेचैन कहला है, तो फुट जाना चाहिए जब सुपड़े साफ हो रहा है। इनका जितना यही स्टेट लेवल का नेता सब है, ये सब अपना टीआरपी बना रहा है। चाहे विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, ये सब जो है अपना टीआरपी बनाने में लगा हुआ है। पहले लालू चालीसा पढ़ते थे सुशील मोदी, अब एगो नया लालू चालीसा पढ़ने वाला आ गया है, स्वप्न बाबू के लड़का है सम्राट चौधरी। 24 के चुनाव खत्म होगा, इसको कान धके हटा देगा। देख लीजिएगा आप, 24 का चुनाव खत्म, सम्राट चौधरी को कान धके बाहर। भाजपा वाला कल कहे हैं इस बात को कि बिहार सरकार डिस्टर्ब चल रहा है। उनके कई नेता विधायक जो हैं अलूल जलूल बातें कह रहे हैं, कभी देवी देवताओं पे, कभी सनातन धर्म को मिटाने पे। देखिए, देवी देवताओं पर तो आरोप प्रत्यारोप पर हम नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, तो सही बात है। हर आदमी अपने अपन धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। जिसको जिसमें आस्था है मानता है, जिसको नहीं आस्था है नहीं मानता है। इसमें जबरदस्ती और दबाव का क्या बात? फर्क पड़ेगा अमित शाह के आने से? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमित शाह के आने पर और हम लोग गोलबंद होंगे कि झूठा के और खदेड़ना है। मतलब आएंगे अमित शाह और एनर्जी भरेगा आरजेडी के कि अब घबराए बा, धराए बा। जना मूसवा में जब मूसा जब बिल में घुसता है ना, तो वहाँ किसान लोग क्या करता है, उसमें खेत में पानी पटा देता है। हम लोग लड़का थे ना, तो गेहूं के खेत में बड़ा चूहा लगता था।
तो जाते थे हम लोग, पानी पड़ता रहता था तब मुसवा के बिल देखते थे कि 2 गो बिल है केने पे ना तो ओने से भाग जाएगा, तो एगो बिलवा को बंद कर देते थे उसको, और एगो में टुकुर टुकुर ताकते रहते थे, जब ये मुसवा अलग पर नट्ठी धर लेते। तो हमकी धरा लवाई सब बीजेपी वाला सब। इंडिया गठबंधन जो हुआ है, जो आदरणीय लालू जी, मुख्यमंत्री नीतीश जी और तेजस्वी जी ने जो विपक्षी एकता काम किया है, इस बार ये लोग धरा गया हुआ है, ये लोग छटपटाहट में है। अभी 24 बीतने न दीजिए, बुरा हाल होगा बीजेपी का। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।